नमस्कार सभी साथियों को। आज का वीडियो भी बहुत ज़रूरी वीडियो आपके लिए। तो ये वीडियो है जो घरेलू भक्त हैं और जो पेशेवर भक्त हैं उनके बीच की बात है ये, और आप ध्यान से सुनें। तो जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कोई तंत्र शक्ति चला देता है आपके यहाँ, बीमार हो जाता, कोई कुछ हो जाता, फिर आप जो होते हैं घरेलू भक्त जो होते हैं उनके पैर उखड़ जाते हैं, चाहे वो पूजा पाठ करते हैं फिर उनको पता नहीं लगता। तो वो फिर क्या करते हैं कि जो बाहर का कोई होता है भगत, जो डेरू बजाते हैं और घरों में भगत बनाते घूमते हैं, उनमें से किसी को पकड़ लेते हैं कि भैया ये बीमारी इस तरीके की कोई परेशानी, इसको हटाओ। तो इसी तरीके का उन्होंने करा। तो कोई आया और उनसे 10-20 हज़ार या आम ले जाते हैं, मतलब अगर एक आदमी आत्मा होगी उसके लिए आपसे 10-20 हज़ार तो ले ही जाते हैं ये। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, ले जाओ। वो ले गया जो भी था उनके सामने कर करा के अपना, और ले गया जैसा भी कुछ था। तो अब क्या होता है, यानी कि उसने करके अपने ले गया। अब उन्होंने सोचा चला गया वो, पर वो जो चीज़ थी उनमें से वो फिर भी उसे परेशान कर रही थी। यानी कुछ 2-1 ले भी गया हो, ये बात अलग है, हो सकता है ज़्यादा हो उसमें, इस तरीके से। तो जब वो चला, क्योंकि पूरा काम करना चाहिए था उन्हें, तो क्योंकि वो अपना उल्टा सीधा जो समझ में आए वो कर दिया, चले गए। अब वो परेशान हो गया। तो अचानक उनको कोई, उनके बच्चों को कोई चीज़ ऐसी दिखने लगी, ताली बजा के बोलने लगी कुछ कुछ। तो क्योंकि शत्रु ने वो चीज़ भेजी हुई थी उसके पास, तो वो रुक गई होगी या भग गई होगी किसी तरीके से, या क्या था, या उन भक्तों की समझ में नहीं आई होगी। ऐसा भी होता है ना, पैसे से मतलब होता है कि 2 उठाओ 4 उठाओ, पैसे लो और चलते बनो। फिर बुलाएगा तो फिर कोई और नुक्ता बना देंगे, ये वो वाली कहानी थी। तो ये वो आपस में बैठे परिवार के, तो उन्होंने बोला भाई तुम भी खुद जानते हो इसको, यानी कि भक्ताई को थोड़ी बहुत पूजा तो करते हो, कुछ ऐसा करो। तो आप यकीन नहीं मानोगे, फिर उन्होंने कहा मैं क्या करूँ अब इसमें, मतलब इस कई बार नहीं कर पाता घर का आदमी, क्योंकि खुद परिवार में टेंशन आ जाएगी, कोई बीमार हो गया, कोई कुछ हो गया तो वो परेशान हो जाएगा। अब बाहर वाले को फिर बुलाएगा तो वो कोई और नुक्ता बताएगा, फिर इतने पैसे भी कहाँ से लाएँ। क्यों, एक ही बार आदमी बोझ उठाता है पैसे का, कि फिर 10-20 हज़ार दे के ही फ़ायदा नहीं मिला, फिर पकड़ता नहीं किसी को भी। तो इसलिए तो वहाँ उन्होंने बोला, तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही देवता आया उनके पास, जो कि था कलुआ पवन। मैं लीला बता रहा हूँ कलुआ पवन की। तो फिर उन्होंने कहा बच्चे को डरा था ये क्या है क्या नहीं, उन्होंने फिर पूजा पाठ करनी शुरू कर दी। यानी कि रात बिरात को रोज़, मतलब डेली उन्होंने 3-4 दिन पूजा करी, और कलुआ पवन का शराब वगैरह चढ़ा के, मीठा प्रसाद जो भी था चढ़ाया, पान वगैरह चढ़ाया उन्होंने, जो भी था जायफल नींबू वगैरह सब चीज़, मतलब इस तरीके बकरे की कलेजी चढ़ाई, क्योंकि उनके यहाँ भी हस्तिनापुर के कई जगह चलता है। तो उन्होंने कहा भाई वहाँ की भी ले ले कलेजी, मानता है तो। और जो वैसे दूसरा भोग है जो बच्चे बच्चे का, वो हमारे घर में शांति आ जाए वो भी दे देंगे। तो वो भी यही कहते थे कि छोटा हो छोटा दे देंगे। कल वो उनसे ये भी बोलते थे कई बार, जब आते थे तो बोलते थे कि तुम छोटा दो बड़ा दो मुझे मतलब नहीं है, बस सुर्खी मिलनी चाहिए मुझे, किसी भी काम की मैं लेता ज़रूर हूँ ऐसे। तो वो चीज़ आपको नहीं छोड़नी, इतनी सावधानी रखना, ऐसे उनको पता था। तो अब क्या होता है, वो जब कल्लू पप्पा उनको देने लगे, अचानक उनको देने के बाद सपने आने बंद हो गए, उनके बच्चों को जो आते थे दूसरे तीसरे दिन बंद हो गए। फिर उन्होंने पूजा पाठ की, तार वार भी देखी, पूजा करी, फिर अचानक उनको सपने में कल्लू पवन दिखाई दिए। तब उन्होंने बोला कि वो जो किन्नर होते हैं, आप समझेंगे किन्नर, कि वो किन्नर था और वो यहाँ उत्पात मचा रहा था, यानी कि हुड़दंग कर रहा था वो, और उसको मैंने पकड़ के अपने कब्जे में ले लिया, और आप बोलो तो मैं इसे नष्ट कर दूँ या अपने पास दबा लूँ। ऐसे करके उनको बोला कि जो भी हो अभी, मतलब उन सपने की बात थी इसलिए। तो उन्होंने बोला कल्लू गोपाल नहीं, कल पूजा करोगे मेरी तो मुझे बता देना, अगर उसे दफ़ा करना है तो दफ़ा कर दूँगा, और मेरे पास ही रहने दोगे, किसी का तुम्हें काम करना है उससे तो वो तुम देख लेना, ऐसे बोला उन्हें। तो सुबह जब वो, और क्योंकि वो बोल नहीं पाए, सपने की बात थी, तो जो वो बोल गए, बाबा बोल गए, कल वो सो गए। जब सुबह उठे तो उनको लगा कि क्या करें, तो किससे राय ली, उन्होंने बोला रखो मत इसे, ये फिर ताली बजाने लगेगा और कई बार बच्चों को परेशान करे या कोई और चीज़ कर जाए, कभी कल वो पम से छूट जाए मान लो, और कुछ ऐसा हो, कभी ना कभी कोई बच्चे हैं उनके पोते के पोते हैं उनमें कहीं संकट पैदा कर दे, इसको घर में रखोगे तो, और तुमने कौन सा कुछ करना है इससे। वो भी लगे, ये भी ठीक है। फिर अगले दिन उन्होंने, जैसा उन्होंने वचन दिया था बाबा ने, उन्होंने पूजा पाठ करी, फिर दोबारा लड्डू वगैरह लगा के जो भी था कि बाबा इसको दफ़ा कर दे, और ये दिखना नहीं चाहिए हमारे घर में, मतलब ख़त्म कर इसको, और ना ये ताली बजाए ना कुछ ऐसी चीज़ करे, कहीं ना कहीं जहाँ भी हमें पता नहीं है दफ़ा कर दे इसको, यह आए ना हमारे यहाँ 12 साल तक भी। तो फिर वो चीज़ दफ़ा हो गई, कहने का मतलब ये है। और कल वो अपन महाराज ने उनसे कुछ मांगा भी नहीं, कहने का मतलब ये है, उनसे मांगा नहीं कुछ भी, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि भाई जब भी होगा मौका लगेगा 4-6 महीने में दे देंगे।
तो उसमें 4-6 महीने में देने में कोई दिक्कत भी नहीं है कुछ चीज़, क्योंकि जब इतने बड़ा संकट हटा दिया तो ये बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो भक्तों को बुलाते रहो, पैसे खाते रहते हैं वो। तो धन्यवाद, आपने सुना तो देखा आपने कि कितना कलयुग की महान शक्ति है कि किसी भी चीज़ को, चाहे वो किन्नर हो, चाहे कोई भूत हो, बेताल हो, कुछ भी कलयुग, अगर आप सच्चे हो और उनको अपने पिताजी या दादा की तरह उनको इज्जत देते हो कलयुग को, और कहीं गलत जगह नहीं चलाते, यानी कि लेडीज़ की तरफ को झुकाव नहीं करते, कहीं भी झुकाव नहीं करते, किसी निर्दोष पे नहीं चलाते हो, अपनी रक्षा में चलाते हो कलयुग को, तो वो समझ लो पत्थर के एक किला मान लो कलयुग को। फिर उसके अंदर कोई टक्कर मार के घुस नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है कि मेरा भगत मेरी इज्जत कर रहा है और इसका कैरेक्टर बहुत बढ़िया है, बेहतरीन है ये, तो इसलिए। तो धन्यवाद, आपने सुना। अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर लाइक करें।